What is Python? कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर रन होने वाले जितने भी एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर्स होते हैं वह किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा बनाए गए होते हैं। आज के समय में मार्केट में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जैसे C++, जावा आदि। यह सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं और हम इनकी मदद से कंप्यूटर पर प्रोग्राम्स बनाते हैं, या फिर यूं कहें कि हम लोग इनकी मदद से सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, क्योंकि प्रोग्राम का कलेक्शन ही तो सॉफ्टवेयर कहलाता है। सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने अलग अलग फीचर्स होते हैं जो सभी को एक दूसरे से अलग बनाते हैं। जैसे जैसे समय के साथ बदलाव हो रहा है वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी बदलाव हो रहे हैं जो यूजर को बेहतरीन फीचर्स प्रदान करते हैं। ऐसी ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका नाम है पाइथन, जो आज के समय में सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथन की सारी जानकारी देने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर देवता में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम पाइथन की सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप पाइथन में प्रोग्रामिंग को बहुत ही आसानी से समझेंगे। आई होप आप सभी हमें सपोर्ट करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर पाइथन है क्या। दोस्तों, पाइथन एक ओपन सोर्स, हाई लेवल, इंटरप्रेटेड और जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल बहुत ही आसान है। पाइथन ने अपने इजी और साथ साथ ढेरों फीचर्स होने की वजह से ज्यादातर जितने भी प्रोग्रामर्स हैं वो सभी पाइथन को यूज कर रहे हैं। पाइथन एक पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से बहुत तेजी से एप्लीकेशंस को डेवलप किया जा रहा है। पाइथन भी C या C++ या और भी जितनी कंप्यूटर लैंग्वेज हैं उन्हीं की तरह ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन ये बाकी के मुकाबले बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है क्योंकि इसका सिंटैक्स अंग्रेजी के बेस्ड होता है और यूनिक होता है, जिसकी मदद से ये यूजर को आसानी से समझने और याद रखने में काफी मददगार साबित होती है। इजी और पावरफुल होने की वजह से आजकल बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां पाइथन को यूज कर रही हैं, जैसे यूट्यूब हुआ, गूगल हुआ, इंस्टाग्राम हुआ आदि। तो दोस्तों, ये था पाइथन समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर पाइथन का इतिहास क्या है, आखिर पाइथन की हिस्ट्री क्या रही। तो दोस्तों, पाइथन का आविष्कार नीदरलैंड के ग्यूडो वैन रॉसम के द्वारा किया गया। ये इनकी तस्वीर है, इन्हीं ने ही पाइथन का आविष्कार किया। पाइथन की शुरुआत सन 1980 से हुई और करीब 10 साल बाद यानी सन 1991 में पाइथन को लॉन्च किया गया। जनवरी 1994 में पाइथन का पहला वर्जन पाइथन 1.0 निकाला गया तथा इसका दूसरा वर्जन अक्टूबर 2000 में पाइथन वर्जन 2.0 के नाम से आया। अब आप सोच रहे होंगे कि पाइथन का नाम पाइथन क्यों रखा गया। वैसे तो पाइथन एक सांप की प्रजाति का नाम है, लेकिन पाइथन का नाम किसी सांप की प्रजाति पर आधारित नहीं है, बल्कि पाइथन का नाम एक कॉमेडी सीरियल से लिया गया है जो 1990 के दशक में BBC चैनल पर चला करता था। उस कॉमेडी सीरियल का नाम मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस था। इससे प्रभावित होकर ग्यूडो वैन रॉसम ने इसका नाम पाइथन रख दिया। तो दोस्तों, मैंने आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर उस कॉमेडी चैनल का एक फोटो भी लगाया है जो 1990 में BBC पर चला करता था। BBC एक चैनल का नाम है। उस चैनल पर ये जो सीरीज थी उसका नाम द बेस्ट ऑफ मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था ये उस टाइम में। तो
उस टाइम में जो ग्यूडो वैन रोसम थे, उन्होंने इसी के नाम पर ही अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन का नाम रखा। अब दोस्तों हम लोग पाइथन की फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि आखिर पाइथन के कौन कौन सी फीचर्स हैं जिसने पाइथन को इतना पॉपुलर बना रखा है। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे इसका कोड रीड करना, अंडरस्टैंड करना और मेंटेन करना बेहद ही आसान है। अब इसके फीचर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसका जो पहला फीचर है वो है सिंपल और इजी। पाइथन अन्य कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपेक्षा बहुत ही सिंपल है और इसका यूज करना बहुत ही इजी है, इसलिए कंप्यूटर की भाषा में इसे इजी लैंग्वेज का भी नाम दिया जाता है। पाइथन को पढ़ना और समझना बेहद ही आसान है। जिन लोगों को पहले से किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है, उनके लिए भी पाइथन समझना बहुत ही आसान है। तो सबसे ज़्यादा इसकी मेन खूबी है कि ये बहुत इजी है और सिंपल है। दूसरा इसका फीचर्स है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। जिस तरह C या C++ जितनी भी और लैंग्वेज हैं, उनके प्रोग्राम को रन करने के लिए पहले कंपाइल कराना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक उसी तरीके से पाइथन के प्रोग्राम को रन करने से पहले कंपाइल कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पाइथन कोड रन टाइम पर ही इंटरप्रेटर द्वारा प्रोसेस किया जाता है और पाइथन प्रोग्राम कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है। अब हम इसके तीसरे फीचर्स के बारे में दोस्तों बात करेंगे। तीसरा फीचर जो सबसे मुख्य फीचर है, जिसका नाम है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने के कारण कई प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध है, जैसे लाइनक्स हुआ, विंडोज हुई, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ आदि। पाइथन का कोड आसानी से किसी भी प्लेटफॉर्म पर चल सकता है। यदि आप पाइथन का कोड किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर लिखते हैं या फिर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर पाइथन का प्रोग्राम बनाते हैं, तो आप उस प्रोग्राम को दूसरे सिस्टम में भी बिना किसी समस्या के रन कर सकते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए आपको अलग अलग पाइथन कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये इसकी सबसे मेन खूबी है कि कहीं भी प्रोग्राम बनाओ और कहीं भी जाकर के रन करो। अगला इसका मेन फीचर्स है वो है एक्सटेंसिबल लैंग्वेज। अब एक्सटेंसिबल लैंग्वेज के बारे में समझते हैं। पाइथन एक एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है, अर्थात इसका सोर्स कोड या फिर प्रोग्राम कोड आपको अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों में भी ऐड कर सकते हैं, या फिर जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जैसे C या C++ हो गई, अगर आप उनके कोड को भी पाइथन के कोड के साथ एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं, तो आप उस कोड को भी पाइथन के कोड के साथ रन करा सकते हैं। इसलिए इसको हम लोग एक्सटेंसिबल लैंग्वेज कहते हैं। अगला जो इसका मेन फीचर है वो है लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। लेकिन इसको समझाने से पहले मैं आपको प्रोग्राम कोड और सोर्स कोड के बारे में बताना चाहता हूँ। जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में जो आप कोड लिखते हैं उसको दोस्तों प्रोग्राम कोड या फिर सोर्स कोड कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसके नए फीचर्स के बारे में बात करते हैं, और इसका नया फीचर्स है लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। इसका मतलब हुआ कि पाइथन में बहुत बड़ा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मौजूद है। यह लाइब्रेरी आपको अनेकों कार्यों के लिए उपयुक्त होता है। इसमें तरह तरह के कार्य करने के लिए पहले से ही बहुत सारे मॉड्यूल ऑलरेडी हमें दिए हुए हैं। अब आपको क्या काम करना है, अगर आप पाइथन की प्रोग्रामिंग के साथ काम कर रहे हैं तो आपको जस्ट उन मॉड्यूल को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करके उनको जस्ट यूज करना है। आपको वो कोड दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो कि बहुत ही ज़रूरी और टाइम की बचत करने वाला है। नेक्स्ट इसका जो फीचर्स है वो है ओपन सोर्स। तो दोस्तों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? पाइथन एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स का मतलब है कि आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट के द्वारा भी डाउनलोड कर सकते हैं, और ये एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दूसरी बात, ये लाइसेंस फ्री सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों आपको इसके फीचर्स के भी बारे में पता चल गया होगा
कि कितना पावरफुल ये एप्लीकेशंस है या कितना पावरफुल ये सॉफ्टवेयर है। अब हम इसके बारे में और बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि आखिर पाइथन का यूज कहाँ कहाँ है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि यूजेस ऑफ पाइथन। तो दोस्तों पाइथन का वैसे तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, लेकिन फिर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करने में हम लोग जनरली पाइथन का यूज़ करते हैं, वेब एप्लीकेशन में पाइथन का यूज़ करते हैं, गेम डेवलपमेंट में पाइथन का यूज़ करते हैं, ऐप को बनाने में भी पाइथन का यूज़ करते हैं, वेबसाइट क्रिएशन में भी पाइथन का यूज़ करते हैं और कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी पाइथन का यूज़ करते हैं और सर्वर साइड प्रोग्राम्स को बनाने के लिए भी पाइथन का यूज़ करते हैं। और तो और जितनी भी जो टॉप कंपनियां हैं वो अपने ही किसी ना किसी काम में पाइथन का यूज़ कर रही हैं, जैसे गूगल हो गई, ट्विटर हो गई, IBM हो गई, अमेज़न हो गई, पिक्सआर्ट हो गई, रेडिट हो गई। ये जितनी भी कंपनियां हैं जो कि टॉप मोस्ट कंपनियां हैं, ये भी पाइथन का यूज़ कर रही हैं। तो दोस्तों एक छोटी सी जानकारी से आपको पाइथन की सारी विशेषताओं के बारे में नॉलेज हो गई है और आप समझ चुके हैं कि पाइथन कितना पावरफुल है। आज से हम डेली पाइथन के बारे में एक नई वीडियो डालेंगे जिसको आप देख करके पूरा पाइथन की नॉलेज ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और बेल आइकन को प्रेस नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आज से पाइथन की क्लास शुरू हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए कि इस वीडियो से आपने क्या क्या सीखा। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।